हाँ, फाइलेरिया रोके खातिर के दवाई दिया था ताकि फाइलेरिया न होके नहीं एक जने खो जाए तो पूरा घर भर के होके लगी। रमान भाई ये बताओ फाइलेरिया रोके के दवाई तो के मिलल हल खाए के? हाँ फाइलेरिया है फ्री में आशा जी दवाई देती यानी बिना पैसा के लेके खा ले। हाँ वो फाइलेरिया रोके के दवा है ताकि फाइलेरिया तुम्हारे न होके। तुम्हारे घरे फाइलेरिया रोके के दवाई मिलल हल क्यों जन बाकी ना बारे सब खैले भी ना दवाई? हाँ सबके खैले बा तो बहुत बढ़िया बा। अरे से दवाई बहुत जटिल बीमारी है ओके रोके खातिर की दवाई दिया था फाइलेरिया। दोनों के घरे फाइलेरिया रोके के दवाई मिलल हल सब क्यों खैले बा था? क्यों बाकी ना बा घर में? अगर क्यों बाकी होके तो अपने अम्मी से अपने पापा से अपने भैया से दीदी से बहनी से सबके लोग कह दिया ये दवाई खाला फाइलेरिया रोके खातिर के है। मच्छर के काटने से फैले ये बीमारी, मच्छर के काटने से फैले ये बीमारी। सफाई से मच्छर पनपते हैं हर गहरे पानी में परिवार सुरक्षित होगा। घर की सफाई से मच्छरदानी का करें उपयोग फाइलेरिया है घातक बीमारी आपकी माँ है संक्रमण फाइलेरिया है। हमारी सरकार के द्वारा जो ये आइडिया अभियान चलाया जा रहा है जिसमें फाइलेरिया की दवा आशा दीदी के द्वारा घर घर खिलाई जा रही है उसे हम तैयार करेंगे और आसपास अपने पड़ोसी समाज में प्रेरित करेंगे। जो आपकी टीम के द्वारा यहाँ पे नाटक प्रस्तुत किया गया है फाइलेरिया जागरूकता के संदर्भ में वो काफी आकर्षक था और काफी बच्चों के लिए उपयोगी था और बच्चों ने आपके नाटक के माध्यम से प्रेरणा लेकर के फाइलेरिया के संबंध में अधिक से अधिक बच्चों ने फाइलेरिया की दवाइयाँ ली है उसी का प्रभाव रहा है। किस तरह से फाइलेरिया से बचा जा सकता है? आपको जब ये डिजीज हुई तो क्या सिम्टम्स आपने देखे और अपने बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ जी आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं इस रेडियो के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूं, सबका स्वागत करता हूं और अपने बारे में बता रहा हूं। मेरा नाम है राजमणि शुक्ल। मैं गौरी शंकर धाम फाइलेरिया नेटवर्क समूह सरसौल कानपुर ब्लॉक मतलब सरसौल ब्लॉक कानपुर नगर से बोल रहा हूं। और मेरा जो ये फाइलेरिया के विषय में मतलब ये बीमारी मुझे हुई, ये बीमारी मुझे बहुत समय पहले हुई जब मैं कक्षा 8 या 9 में पढ़ता था। तो ये दवा सरकार के द्वारा निःशुल्क खिलाई जाती है पर मैं भी अज्ञानता के कारण और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग ये करते हैं कि दवा तो घर में मिल जाती है और पर वो दवा हम लोग खाते ही नहीं है। मैंने भी मतलब फाइलेरिया से ग्रस्त था पर मुझे ये ज्ञान ना होने के कारण मैं भी वो दवा नहीं खाता था, फेंक देता था। रपड़ी रहती थी इधर उधर खोए खा जाती थी, फेंक दी जाती थी। तो ये सबसे बड़ी भूल थी। ये दवा हमको खाना चाहिए, सभी को खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि एक तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और भ्रांति ये होती है कि लोग कहते हैं कि इस दवा को खाने से सिर दर्द होने लगता है, बुखार आ जाने लगता है, जी मिचलाता है, ये मतलब ये बीमारी से लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरह की भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं। पर नेटवर्क से जुड़ने के बाद मुझे पता चला ये सब केवल भ्रामक जानकारियां हैं। वास्तविकता ये है कि ये दवा पूरी तरह सुरक्षित है, सभी को खाना चाहिए। यदि इसका कुछ साइड इफेक्ट के रूप में बुखार या जी मिचलाना, उल्टी या शरीर में चकत्ते जैसे कुछ होते हैं तो ये अपने आप एक तो ठीक हो जाते हैं।
जैन सिंह है। मैं राजेपुर में रहता हूँ। मैं एक प्राइवेट बाबू काम कर देखता हूँ। और जो हमारे गांव में संगीता आशा बहू है, उनके द्वारा फलेरिया बचाओ का जो दवा दी गई, तो मैंने अपना समय निकाल करके उस दवा को यूज किया। और यूज करने का एक मेन कारण था कि हमारे गांव में एक भागवती हैं जो पेशेंट हैं फलेरिया के, उनका पैर बहुत सूजा है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भैया आप भी दवा खा लीजिए फलेरिया की, जिससे इससे बचाव हो सके। और मैं आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस फलेरिया की दवा को आप खाइए और अपने को और अपने आने वाली पीढ़ियों को फलेरिया से मुक्त बनाएं। मेरा चिन्नी देवी नाम है। मैं यहाँ लोपा की रहने वाली हूँ। मेरे फलेरिया है। मैंने बहुत दवा खाया, यहाँ इधर उधर सब खाया, अस्पतालों में कराया, बहुत से पैसा मेरा लगा, नहीं ठीक हुआ। आज सब बहू आई हैं, मैंने सबको दवा खिलाई है, सब लोग खा लिया दवा। पहले नहीं खाई थी, अब खाया है। हमारा रामविलास नाम है और हमारे आसपास टोले में जो है मतलब फलेरिया का ही शिकायत है। तो हम सोचा कि जिनका भारी पाँव हो गया, तो हमने सोचा कि जो आशा बाबू ने बताया, तो हमने खाया दवा। तो इसको खाने की जरूरत थी और सबको जो है मतलब गाँव वालों को जो है खाना चाहिए। और हमने एक बार खाया था तो हमको नुकसान कर दिया, तो हमने डर गए थे, इस वजह से हमने नहीं खाया है। तो अब इंशाल्लाह हमने फिर खाया। मैंने फाइलेरिया से बचाव की दवा स्वयं भी खाया है और अपने विद्यालय के बच्चों को भी पिलवाई है। और फाइलेरिया से बचाव का इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता है। तमाम विभाग के लोग लगे हुए हैं और हम अभी सभी ग्रामवासियों से अपील करते हैं कि आप सब लोग फाइलेरिया से बचाव की दवा स्वयं भी खाएं और लोगों को खाने के लिए जागरूक करें।